हाय गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं रोहित राघव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिज़नेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं बैंकिंग इंडस्ट्री में, या आप बिज़नेस कर रहे हैं बैंकिंग इंडस्ट्री में और आप उसे सक्सेस रूप से नहीं चला पा रहे हैं, आप अपने बिज़नेस को ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, तो ये वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए है। तो इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर आखिर तक देखना है। तो दोस्तों, पहले हम बात कर लेते हैं बैंकिंग इंडस्ट्री में कौन कौन से सेगमेंट होते हैं, कौन कौन से पार्ट होते हैं। देखिए, एक होता है बैंक। बैंक में आप जानते हैं क्या क्या काम होता है। अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, करेंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट या सैलरी अकाउंट, और उसके साथ साथ आप एफडी करा सकते हैं और भी बहुत से काम करा सकते हैं। एक होता है एनबीएफसी। एनबीएफसी क्या होता है? बैंक की तरह ही होता है ये, बट ये बैंक नहीं होता। ये लोगों का पैसा जमा कराता है, पर लोगों को एक लिमिट देता है कि आप कब निकाल सकते हो। रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है और ये लोन प्रोवाइड कराता है। उस पैसे को लेके लोगों को लोन देता है, या म्यूचुअल फंड में या स्टॉक्स में लगा के लोगों को पैसा रिटर्न करके देता है, जिसे हम एनबीएफसी कहते हैं। इसके बाद में इंश्योरेंस कंपनी ओपन करने के लिए आपके पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए। आपको आईआरडी में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, एक सिक्योरिटी मनी देनी पड़ती है, तो इसमें आपको बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है। म्यूचुअल फंड आप स्टार्ट कर सकते हैं, और स्टॉक ब्रोकर आप सेबी में रजिस्टर्ड करा के अपने आप को सेबी का सर्टिफिकेट लेके आप एक स्टॉक ब्रोकर भी बन सकते हैं। अब हम बात करते हैं बैंकिंग में और क्या आप कर सकते हैं। लोन एजेंसी, यानी कि आप बहुत सारे बैंक और एनबीएफसी से टाई अप करके लोन एजेंसी ओपन कर सकते हैं। इसमें आपका ज़्यादा पैसा नहीं लगता। स्टार्टिंग में एक बैंक से स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ बैंक सिक्योरिटी लेते हैं, कुछ फ्री में आपका कोड ओपन करके दे देते हैं, जिससे कि आप लोगों को लोन प्रोवाइड करा सकते हैं, जैसे होम लोन, पर्सनल लोन, व्हीकल लोन, जनरल लोन, जैसे भी आप लोन प्रोवाइड करा सकते हैं। इंश्योरेंस एजेंसी क्या होती है कि आप या तो अपने इंडिविजुअल नाम पे भी स्टार्ट कर सकते हैं, या एक फर्म के नाम पे भी आप एक ब्रोकर एजेंसी ले सकते हैं। किसी भी कंपनी की ले सकते हैं, मल्टीपल कंपनी की भी ले सकते हैं। इसमें आपका ज़्यादा पैसा खर्च नहीं होता। 600-700 रुपये में आप एक इंश्योरेंस एजेंसी लेके अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड एजेंसी, देखिए आज अगर हम बात करें तो क्रेडिट कार्ड बहुत ही प्रचलित है। आज हर व्यक्ति के पास 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6, 7-7, 10-10 कार्ड हैं। यानी कि कार्ड क्यों बनवाते हैं लोग? कार्ड इसलिए बनवाते हैं कि अगर उनके पास पैसे नहीं हैं तो भी वो शॉपिंग कर सकें। यानी कि पैसे की कभी दिक्कत परेशानी प्रॉब्लम आए तो कार्ड से स्वैप करके वो निकाल सकें। एक बैकअप के लिए एक कार्ड एक व्यक्ति रखता है। अगर किसी शहर में रहता है तो कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी भी होता है, लोगों को बर्बाद भी कर देता है। अगर आप अच्छी तरीके से यूज करते हैं तो आपका एक पार्टनर भी बन जाता है। जब आपको पैसे की ज़रूरत होती है तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और कार्ड का भी आप बिजनेस कर सकते हैं। किसी भी जो भी बैंक है, बैंक से टाई अप करके उनकी एजेंसी लेके उनके साथ में एग्रीमेंट करके आप कार्ड का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें भी ज़्यादा पैसा खर्च नहीं होता है। इसके बाद में अकाउंट ओपनिंग एजेंसी भी आप ले सकते हैं। लोगों के अकाउंट खुलवा सकते हैं, डीमेट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट या एफडी वगैरह, ये भी आप ओपन करा सकते हैं। इसकी भी एजेंसी आप ले सकते हैं और इसका भी बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं। मनी ट्रांसफ़र आप जानते हैं, बहुत से कियोस्क होते हैं, आप मनी ट्रांसफ़र की भी एजेंसी ले सकते हैं, बट इसमें ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता है। अगर आप और कोई काम कर रहे हैं, आपकी एक रिटेल शॉप है, तो उसके साथ साथ आप मनी ट्रांसफ़र का भी काम कर सकते हैं। फिनटेक क्या है? फिनटेक दोस्तों फाइनेंस प्लस टेक्नोलॉजी, यानी कि फाइनेंस का काम जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से कंपनियां कर रही हैं। जैसे एडटेक से पहले बूम था फिनटेक का, आज बूम है एडटेक का। आज कौन सा जमाना है? सीखो और सिखाओ, जितना चाहे उतना पैसा कमाओ। बट पहले क्या था? फिनटेक। उससे पहले .com था। फिनटेक क्या है? फिनटेक का मतलब है फाइनेंस बाय टेक्नोलॉजी। जैसे कि आप यूपीआई जानते हैं, यानी कि किसी भी अकाउंट से आप इंस्टेंट ट्रांसफर कर सकते हैं यूपीआई के थ्रू, क्यूआर कोड के थ्रू। तो ये सब फिनटेक में आता है, यानी कि पूरा आपका नेट बैंकिंग, यानी कि पूरी आपकी बैंक की ट्रांजैक्शन पूरी आपकी ऑनलाइन कर दी है, तो फिनटेक आते हैं। फिनटेक में अगर हम बात करें बड़ी कंपनियां जैसे पेटीएम है, फ़ोन पे है, गूगल पे है, व्हाट्सएप पे है, मोबोक्विक है, तो इस तरीके का भी अगर आप भी आपके पास नंबर ऑफ ऑडियंस है, अगर आपके पास थोड़ा सा निवेश है, क्योंकि अब मार्केट में कंपटीशन हो गया है, तो आप भी इस तरीके से फिनटेक बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। बिल एंड रिचार्ज का भी काम कर सकते हैं। बिल एंड रिचार्ज आप कंपनियों से टाई अप करके उनकी एपीआई लेके एक एप्लीकेशन बना के मल्टीपल कंपनियों के बिल एंड रिचार्ज पे कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर सकते हैं। इसकी भी आप एक एप्लीकेशन बना के आप काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये फेल क्यों हो जाते हैं बिजनेस, अब हम इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, अगर हम बात करें बैंक क्यों फेल होते हैं? बैंक इसलिए फेल होते हैं, मान के चलो बैंक के पास बहुत से सेविंग या करंट अकाउंट है, लोगों ने पैसा जमा कर रखा है और वो एक लिमिट से ज़्यादा लोगों को उधार दे देते हैं, और उधार का पैसा मार्केट से आता नहीं है, और
जिसका जमा है वो लेने आ जाता है, तो बैंक के पास पैसा नहीं होता है, जैसा यस बैंक के साथ में हो जाता है। ऐसे और भी बहुत से बैंक फेल हो जाते हैं, ऑपरेशन के खर्चे भी नहीं निकाल पाते, इस कारण बहुत से बैंक फेल हो जाते हैं और सर्विस की वजह से भी फेल हो जाते हैं, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन बहुत है, प्राइवेट बैंक भी बहुत है, गवर्नमेंट बैंक भी बहुत है, तो मार्केट में कंपटीशन भी है। अगर आप एक बैंक स्टार्ट करते हैं तो बैंक में तो काफ़ी पैसा लगता है, बट आप छोटे बिजनेस से आप स्टार्ट कर सकते हैं, बाद में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर बैंक स्टार्ट करना है आपको तो एनबीएफसी से आप एनबीएफसी का लाइसेंस लेके उससे आप स्टार्ट कर सकते हैं। एनबीएफसी क्या होता है, लोगों का पैसा लेके और लोगों को आगे उधार देना। तो एनबीएफसी आप रजिस्टर करा के उसको कन्वर्ट कर सकते हैं जब आपकी एनबीएफसी बड़ी हो जाती है, जैसे पहले आईडीएफसी एनबीएफसी हुआ करता था, आज बैंक है। तो इस तरीके से आप बैंक का बिजनेस कर सकते हैं। इसमें अगर आप बात करें तो सक्सेस कैसे बनाए, एक साथ हम बात करेंगे। इसके बाद में इंश्योरेंस एजेंसी, म्यूचुअल फंड, स्टॉक मैंने बता ही दिया आपको कैसे करते हैं। लोन एजेंसी, तो लोन एजेंसी के लिए अगर हम बात करें कैसे करते हैं वो मैंने आपको बताया। लोन एजेंसी क्यों फेल हो जाती है, देखिए लोन एजेंसी की अगर हम बात करें यानी कि लोन प्रोवाइड करा रहे हैं, आज भी आप देख रहे हैं सभी लोन एजेंसियां, जितनी भी लोन एजेंसियां हैं, जितने भी लोन एजेंसी वो सब टेली कॉलिंग से काम कराते हैं। यानी कि बैंक उनको लोगों का डेटाबेस दे देता है, जो उनके पास सेविंग अकाउंट है उन्होंने टेली कॉलिंग करते हैं। हेलो गुड मॉर्निंग सर, मैं एचडीएफसी से बात कर रहा हूँ, रोहित राघव सर, ये मैंने आपको कॉल की है एक पर्सनल लोन के लिए, आपके नंबर पे एक ऑफर आया है। तो आज लोग सुनते ही नहीं है। आप देखेंगे अभी बैंक बाजार आया, बैंक बाजार आते आते $1 ट्रिलियन कंपनी बन गया। तो इस तरीके से अगर आप इंटरनेट के थ्रू लीड जनरेट करना सीखे तो आप लोन एजेंसी से भी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अगर आप लीड जनरेट करना चाहते हैं इंटरनेट से, क्योंकि आज ऑडियंस है इंटरनेट पे। इंश्योरेंस एजेंसी, इंश्योरेंस में बहुत फ्रॉड चल रहा है, फर्जीवाड़ा चल रहा है, लोगों का भरोसा उठ गया है इंश्योरेंस पे, क्योंकि बहुत साल तक उन्हें पैसा देना पड़ता है। कंपनी जो उनसे वादा करती है वो पूरा पैसा मिलता नहीं है, और जब वो पैसा मिलता है तो पैसे की उस टाइम पे वैल्यू नहीं होती है। मान के चलो आज कंपनी आपसे बोल रही है कि 20 साल बाद, अगर आप 20 साल के लिए 5 लाख रुपए जमा करते हो, 20 साल बाद आपको 10 लाख रुपए मिलेगा, तो 20 साल बाद वो 10 लाख की वैल्यू आपके लिए कुछ नहीं होती है। तो इंश्योरेंस में इसलिए लोगों का भरोसा उठता जा रहा है। फिर भी अगर हम बात करें तो आज हेल्थ इंश्योरेंस हो या जनरल इंश्योरेंस हो, व्हीकल इंश्योरेंस हो, ये अच्छा चल रहा है, तो आप इस फील्ड में आप जा सकते हैं। और इसके लिए लीड्स आपको कैसे लेके आनी है, इंटरनेट से हम आपको लीड जनरेट करना सिखाएंगे। इसके बाद में क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड हर व्यक्ति की ज़रूरत है। क्रेडिट कार्ड में लीड जनरेट करना बहुत ही आसान है, आप इंटरनेट से भी कर सकते हैं, या इसके लिए आप एसएमएस मार्केटिंग, व्हाट्सएप मार्केटिंग, वॉइस कॉल मार्केटिंग के थ्रू भी लीड जनरेट कर सकते हैं। उसके लिए हमारी सर्विस टीम का ऑनलाइन नंबर नीचे दिया गया है, उस पर आप कॉल कर सकते हैं। कैसे लीड जनरेट करें, कैसे अपनी एजेंसी को ग्रो करें। अकाउंट ओपनिंग के लिए अगर हम बात करें, डीमेट अकाउंट हो, बहुत सी एजेंसियाँ काम कर रही हैं, तो डीमेट अकाउंट भी आज पूरा ऑनलाइन हो गया है। कैसे ऑनलाइन इंटरनेट से लीड जनरेट करें, पूरा फोकस यही है। मनी ट्रांसफर, फिनटेक हो या बिल्स हो, देखिए पूरी डिपेंडेंसी आज इंटरनेट पे। अगर आप सीखे कि आपका कस्टमर कौन है, ठीक है, क्रेडिट कार्ड कौन बनवाएगा, लोन कौन लेगा, इंश्योरेंस कौन कराएगा, अगर आपको पता चल गया तो आप उस हिसाब से लीड जनरेट कर सकते हैं। लीड कहाँ से जनरेट करनी है, इंटरनेट पे, फेसबुक, गूगल, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, ट्विटर। अगर आपको नहीं पता है तो आपको एजेंसी हायर करनी है। जैसे कि अभी हमारी सर्विस टीम आपको पूरी गाइड करेगी, हम भी एक एजेंसी हैं, तो हम आपको लीड जनरेट करना सिखाएंगे, हम आपके लिए लीड जनरेट कर सकते हैं, आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं। दूसरा कि प्रोसेस क्या है बिजनेस का, कैसे आप अपने एम्प्लॉय से ज़्यादा काम कराएं, कैसे आप कम खर्चे में लीड जनरेट करें, कैसे आप अपने बिजनेस को मैनेज करें, ये सब कुछ आपको सीखना है। तो आपको बिजनेस के फंडामेंटल सीखने पड़ेंगे। बिजनेस के फंडामेंटल सीखने के लिए हम एसोसिएट हैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा के साथ। डॉक्टर विवेक बिंद्रा लाखों छोटे बिजनेस को बड़ा कर चुके हैं, लाखों लोगों की बिजनेस स्टार्ट करा चुके हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा से और हमारी टीम से, तो इसका बोर्डलाइन नंबर, ट्रेनिंग का बोर्डलाइन नंबर अलग है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। आपको ट्रेनिंग के बोर्डलाइन नंबर पर कॉल करके आप बिजनेस की इंटर्नशिप कर सकते हैं, बिजनेस के फंडामेंटल सीख सकते हैं। अगर आप इनमें से किसी में बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो पहले आपको बिजनेस के फंडामेंटल सीखने चाहिए, बिजनेस की इंटर्नशिप करनी चाहिए, तभी आपको बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। नहीं तो आपके बिजनेस को फेल होने के चांस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि अगर 100 बिजनेस स्टार्ट होते हैं तो 95 बिजनेस पहले साल में ही बंद हो जाते हैं। ये रीजन क्या है, क्योंकि बिजनेस की नॉलेज नहीं होती है, हम एक दूसरे को देख के बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं, इसीलिए बिजनेस फेल हो जाते हैं। अगर आप भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो पहले आप बिजनेस के फंडामेंटल सीखें, तभी बिजनेस स्टार्ट करें। अगर आप कस्टमर लीड जनरेट नहीं कर पा रहे हैं तो आपको लीड जनरेट करने के लिए हमारी टीम से बात करनी चाहिए। देखिए, अगर आपके पास कस्टमर हैं और आपके खर्चे कम हैं तो आपका बिजनेस ग्रोथ करता रहेगा। अगर आपके पास खर्चे बढ़ गए और लीड कम हो गई
नए कस्टमर नहीं आ रहे, नए कस्टमर एक्वायर नहीं हो रहे हैं, तो आपका धंधा बंद हो जाएगा। इसलिए नए कस्टमर तक पहुंचने के लिए, उनको रीटारगेट करने के लिए, डेटा को मैनेज करना है, अगर आपको सीखना है तो आपको एजेंसी की सपोर्ट लेनी पड़ेगी, तभी आपका बिजनेस ग्रो कर पाएगा। अगर आप पर्सनल कंसल्टिंग लेना चाहते हैं, आप मुझसे बात करना चाहते हैं, तो भी आप हमारी टीम से बात कीजिए। पूरी वीडियो देखने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल घंटी दबाना ना भूलें। थैंक यू।